नमस्कार प्रिय साथी मित्रों, आज साथियों 28 अप्रैल आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी। साथियों पहला है साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर की 1711 पदों पर भर्ती। साथियों बिहार लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 1711 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। ये नियुक्तियां राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में दंत रोग, नेत्र रोग और एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट्री, एटोनॉमी आदि जो विभागों में साथियों इसमें भर्ती की जाएगी। हर तरह के आरक्षण का लाभ बिहार राज्य के मूल निवासियों को मिलेगा। ऑनलाइन इसका आवेदन साथियों इसका अंतिम तिथि दिया है 7 मई इसका निर्धारित किया गया अंतिम तिथि। योग्यता यहाँ दिया है मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित एमडी या एमएस या डीएनबी या एमडीएस की डिग्री होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त चिकित्सा कॉलेज में संबंधित विषय में सीनियर रेजिडेंट या ट्यूटर के रूप में 3 वर्ष का कार्य का अनुभव भी होना चाहिए। वेतन मांग यहाँ पे साथियों दिया है, आप डिटेल देख पाएंगे साथियों। यहाँ आवेदन शुल्क दिया है। नेक्स्ट खबर देखें प्यारे साथियों, 19,000 सिपाहियों की भर्ती के लिए मई के पहले सप्ताह में हो सकता है नोटिफिकेशन जारी। भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी के बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही को 19,000 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञप्ति मई माह के पहले सप्ताह में जारी होने के आसार है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। सूत्रों का माने तो परीक्षा कराने वाली कंपनियों का चयन करने के साथ शासन से आवश्यक अनुमति ली जा रही है। विज्ञप्ति जारी होने के बाद इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन लेना शुरू कर दिया जाएगा। और यहाँ जो बता दें कि डीजीपी मुख्यालय ने बीते दिनों भर्ती बोर्ड को सिपाही को 19,220 पदों पर सीधी भर्ती करने के लिए प्रस्ताव भेजा था। सिर्फ इसके लिए साथियों इसके बाद बोर्ड द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई थी। बोर्ड ने अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में विज्ञप्ति जारी करने का भी संभावना जताई थी। हालांकि कुछ औपचारिकताएं पूरी न होने की वजह से इसमें कुछ समय और लग सकता है। अधिकारियों का कहना है कि मई के फर्स्ट सप्ताह में विज्ञप्ति जारी होने की पूर्णतः संभावना है, यानी आप लोगों को नोटिफिकेशन मई के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। यहाँ बोर्ड के जो है पीएससी में साथियों 9,837, विशेष सुरक्षा बल में 1,341, लखनऊ गोरखपुर बदायूं में पीएससी की महिला वाहिनी के लिए 2282 और नागरिक पुलिस में 3245, सशस्त्र पुलिस यानी पीएससी में जो है 2444 और घुड़सवार पुलिस के लिए 71 पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसका ऑनलाइन भी आमंत्रित करने का तत्पश्चात लिखित परीक्षा होगी। पहले विज्ञापन जाए उसके बाद साथियों आप लोगों का लिखित परीक्षा होगा। ये रहा प्यारे साथियों सिपाही भर्ती से संबंधित खबर। नेक्स्ट खबर देखेंगे, शिक्षा निदेशालय में बड़ी आग, हजारों फाइलें राख हुई। जैसा कल आप लोगों को पता है साथियों शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में आग लग गई थी, जिसमें बहुत सारे जो है फाइलें जलकर राख हो गई। उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय के मुख्य भवन में रविवार सुबह अज्ञात कारणों से आग लग गई और 3 कमरों में लगी आग में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों से जुड़ी लगभग 5,000 से अधिक फाइलें जलकर नष्ट हो गई। सहायक उप निदेशक अनुराग श्रीवास्तव ने तहरीर देकर आग लगाने के कारणों की जांच की मांग की है। घटना की विस्तार से जांच करने के लिए सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन कर दिया गया है। सिविल लाइन स्थित शिक्षा निदेशालय के मुख्य भवन के भूतल पर स्थित सामान्य फर्स्ट के प्रथम द्वितीय भाग में रविवार सुबह लगभग 8 बजे की आग की लपटें धुआं निकलती दिखाई दी, जिसमें गार्ड प्रियांशु यादव ने तत्काल फार्म सहायक मोहम्मद शफी को जानकारी दी और थोड़ी देर में फायर ब्रिगेड पहुंच गई। हालांकि तब तक आग बगल के केंद्रीय रसीद अनुभाग, लेखा अनुभाग इत्यादि में साथियों फैल गई। दो दमकल से अग्निशमन कर्मियों ने 3 घंटे लगातार प्रयास करने के बाद साथियों आग पर काबू पाया, जिससे बहुत सारे फिर भी फाइलें जलकर नष्ट हो गई। साथियों नेक्स्ट खबर देखेंगे साथियों, ये परीक्षा यूजीसी नेट से संबंधित परीक्षाओं को फुल प्रूफ बनाने में एनटीए को लगेगा और समय। नीट यूजी व यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में पिछले साल सामने आई अनियमितताओं के बाद भले ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने की नए सिरे से पहल शुरू की है, लेकिन इसकी रफ्तार इतनी धीमी है कि लक्ष्य हासिल करने में भी समय लगेगा। वैसे तो इसमें सुधार के लिए अधिकार प्राप्त समिति ने 100 से अधिक सिफारिशें भी की है, जिसमें त्रुटि रहित प्रश्न तैयार करना, प्रश्न पत्रों को डिजिटल तरीके से सेंटर तक पहुंचाना, परीक्षाओं के लिए आउटसोर्सिंग से बचने जैसी अधिकांश सिफारिशें ऐसी थी जिन्हें एनटीए को 2025 की परीक्षा में अमल में लाना था, जो शायद एनटीए नहीं कर पाई। जेईई मेंस की परीक्षा में जो इस बार की जो गलत प्रश्नों का उत्तर से तूल पकड़ा था, विवाद बढ़ने पर एनटीए को इस दौरान अपने कई प्रश्नों के बाद वापस भी लेना पड़ा था। नीट यूजी और यूजीसी ने जैसी परीक्षाओं की घड़ी फिर से आ गई है। नीट यूजी की परीक्षा इस हफ्ते में यानी 4 मई को होने जा रही है। पिछले साल नीट यूजी की प्रश्न पत्रों की परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के तौर तरीकों पर सवाल उठे थे। इसके बाद सुधार को लेकर गठित अधिकार प्राप्त समिति ने प्रश्न पत्रों को डिजिटल तरीके से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने का भी सुझाव दिया था। देखना है कि प्रश्न पत्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए एनटीए इस बार कौन सा तरीका अपनाता है। एनटीए में गड़बड़ियों के पीछे जो एक और बड़ी खामी सामने आई थी, वो परीक्षा के कराने के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसियों का इस्तेमाल था। जिससे समिति ने एनटीए को परीक्षाओं के लिए अस्थायी या फिर सरकारी कर्मचारियों को लगाने का सुझाव दिया था। एनटीए के सूत्रों के अनुसार समिति की सिफारिश के बाद एनटीए ने उच्च स्तर पर 16 नए अस्थायी पदों को सृजित किया है। बावजूद इसके अभी भी एनटीए में अधिकांश अधिकारी कर्मचारी संविदा पर है या प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं। परीक्षाओं में गड़बड़ी के पीछे एनटीए की ओर से निजी शैक्षणिक संस्थानों को परीक्षा केंद्र बनाने का भी एक बड़ा मुद्दा था। समिति ने अपनी सिफारिश में एनटीए को साफ कहा था कि वे सिर्फ सरकारी संस्थानों को ही परीक्षा केंद्र बना सकते हैं। इसके चुनाव के पहले जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों की अनुमति होना भी जरूरी है। ये रहा साथियों यूजीसी नेट से एनटीए से संबंधित महत्वपूर्ण खबर। साथियों नेक्स्ट खबर देखें साथियों, ये साथियों उत्तर प्रदेश अन्य सेवा चयन आयोग से संबंधित 28 ने ग्राम विकास परीक्षा के जो है विकास अधिकारी परीक्षा छोड़ी है। उत्तर प्रदेश अन्य सेवा चयन आयोग की ओर से कल यानी रविवार को आयोजित ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा में 28% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। शहर में परीक्षा के लिए 51 केंद्र बनाए गए थे। सभी केंद्रों पर 22,795 अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी थी। इसमें करीब 11,853 अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हो पाए। प्रेजेंटिंग बहुत कम रहा साथियों। और जो एडीएम आपूर्ति ज्योति गौतम ने बताया है कि ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा में 52% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। अन्य ने परीक्षा छोड़ दी और सभी केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। परीक्षा केंद्रों पर सुबह 8 बजे ही बहुत से अभ्यर्थी पहुंच गए थे। सघन तलाशी के बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों के भीतर प्रवेश दिया गया था। केंद्रों में भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही प्रशासन के अधिकारियों और राजकीय एडेड स्कूलों के शिक्षक और प्रधानाचार्य को निगरानी में रखा गया था। नेक्स्ट खबर देखें प्यारे साथियों,
ये खबर है साथियों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, जिसमें जुड़ा है साथियों यूपीपीएससी आरओआर से समिति 10 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी 27 जुलाई को देंगे समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 27 जुलाई की समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा। इस परीक्षा में 10 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होने की संभावना है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश पर परीक्षा की निष्पक्षता, पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां अंतिम चरण में है। प्रदेश के 75 जिलों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। आयोग की वर्ष 2023 की विज्ञापित प्रारंभिक परीक्षा 11 फरवरी 2024 को हुई थी, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से इसे रद्द कर दिया गया था। जो पुनः परीक्षा होगा प्यारे साथियों 27 जुलाई 2025। ये रहा साथियों यूपीपीएससी आरओआर संबंधित खबर। ये रहा प्यारे साथियों आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर। धन्यवाद।